गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि मेरी सेना के नायक आप स्वयं हैं, और साथ में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी है। भीष्म वो ब्रह्म है जो अंत तक हमारे साथ रहता है। रामचरितमानस में कहा गया है, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जब तक हम कंफ्यूज रहते हैं तब तक माया हमें तरह तरह की रुकावटें देती है। भीष्म जैसे भ्रम हमारे डिसीजंस को धुंधला कर देते हैं, इसलिए इनसे पार पाना बेहद जरूरी है। कर्ण वो है जो सही रास्ते से भटकाता है। कर्ण का स्ट्रगल हमें ये सिखाता है कि आधे अधूरे सच और अनड्यू लॉयल्टी से लाइफ में सही दिशा नहीं मिलती। सही गाइडेंस के बिना हम अपने एम से भटक सकते हैं। कृपाचार्य दया का सिंबल है, लेकिन इनकम्प्लीट स्टेट में दया भी हमें कमजोर बना सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अगर हम सही समय पर कठोर ना बने तो हमारी दया हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन सकती है। अश्वत्थामा उस अटैचमेंट का सिंबल है जो हमें बंधन में डालती है। यह अटैचमेंट हमें अपने डिसीजन से कमजोर बना सकती है। यही कारण है कि आचार्य द्रोण की मृत्यु उनके पुत्र अश्वत्थामा की खबर सुनकर हुई। विकर्ण का मतलब है डाउट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स। जब तक हम एम पर फोकस करने की बजाय रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं तो ये विकल्प साधना में बाधा बन जाता है। भूरिश्रवा का मतलब है संसार की प्रशंसा में बह जाना। गुरुदेव कहते हैं, संसार की प्रशंसा कभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि रियल सेटिस्फैक्शन केवल सेल्फ रियलाइजेशन से मिलेगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कंफ्यूजन, अटैचमेंट, चॉइसेस और अप्रिसिएशन जैसे बैरियर्स को पहचानना और उनसे ऊपर उठना इम्पोर्टेंट है।